हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। सुबह के बज गए हैं 8 और आज तारीख है 20 सितंबर 2022। आज ही के दिन हम अपना सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अपना पहला ब्लॉग डाल दिया है और उसी के साथ में अब मैं अपना दूसरा ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। दूसरा ब्लॉग में हम जा रहे हैं यहाँ से एक केदारनाथ धाम पे हम यहाँ से जाने वाले हैं। और अभी मैं यहाँ पे उठा हूँ। उठने के बाद मैंने मुँह नहीं धोया है। मुँह धोने के बाद मैं अभी बस कपड़े वपड़े पैक किए हैं और बस नहा धो के भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। और खाना वाना बन रहा है तो वो खा के हम यहाँ से। तो दोस्तों, अब मैं हो गया हूँ तैयार और जाने के लिए रेडी हो गया हूँ बिल्कुल। अभी जूते पहनने, ये देखो ये जूते रखे हुए हैं। अभी मैं जूते पहन रहा हूँ। जूते पहन के फिर मैं यहाँ से निकलूँगा और फिर आगे की अपडेट मैं आपको देता है। दोस्तों, मैं तैयार होके अब अपने घर से निकल चुका हूँ। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं अपने घर से जा रहा हूँ। अब यहाँ से अपनी बाइक लूँगा और बाइक लेने के बाद में मेरा जो भाई है छोटा वाला, वो मुझे छोड़ के जाएगा बस स्टैंड तक। ये आप देख सकते हो, वो बाइक लेके आगे निकल गया। स्टैंड उसने हटाया नहीं है तो मैं पीछे जवाब दे रहा हूँ स्टैंड हटा ले। अब हम हो गए हैं तैयार और अब निकल चुके हैं। मेरे साथ में जा रहा है मेरा भाई, दिनेश कुमार नाम है इसका, और ये मेरे को छोड़ के और आएगा शादीपुर के लिए। और शादीपुर जाके फिर हम आगे जाएंगे बस से। और उसके साथ में अभी आगे की सफ़र में आपको दिखाता हूँ। ये मेरे गांव से मैं निकल चुका हूँ। सुहानी सुबह के इस मस्त नज़ारे के बीच में हम चल दिए थे केदारनाथ धाम की हमारी यात्रा की तरफ। दोस्तों, ये यात्रा बहुत ही लंबी और एडवेंचरस होने वाली थी। अब मैंने इस यात्रा के बारे में कोई भी पहले से रिसर्च नहीं की थी कि वहाँ पे क्या मिलने वाला है, कैसे जाने वाले हैं। ना ही मैंने कोई रिसर्च की थी, ना ही जो मेरे साथ आने वाला था उसने कोई रिसर्च की थी। हम लोग बस ऐसे ही घर से निकल दिए थे और हमें नहीं पता था हमें कहाँ जाना है और हमें नहीं पता था कि हमें कैसे जाना है। हमें ये पता था हमें कहाँ जाना है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो मैं 20 सितंबर की शाम को ये सब चीज़ें पैक कर रहा था और सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा और क्या होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप सफ़र पे निकल जाते हो तो आपको चीज़ें प्रॉब्लम बहुत आती है, लेकिन उनके सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिलने लग जाते हैं। आपको कई बार ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, रहूँगा। ऐसा कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है। आप थक जाते हो, आप हैरान हो जाते हो, निराश हो जाते हो, लेकिन तभी आपको एक कोई उम्मीद मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपको होप मिल जाती है। तो ऐसा ही हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं हरियाणा रोडवेज के अंदर सवार होके और चल दिया था दिल्ली के लिए। यहाँ पे मेरी इफ़ो चौक उतरने वाला था गुड़गांव के अंदर, और वहाँ से मैं मेट्रो लेके आगे जाने वाला था। तो यहाँ पे मैं बस के अंदर बैठा था और छोटी छोटी क्लिप लेने लग रहा था। जो मेरे साइड में बैठे थे वो बंदे मुझे देखने लग रहे थे, लेकिन मेरा पहले बार था तो इतने गट्स नहीं हो रहे थे कि भरी बस के अंदर मैं स्पीक कर सकूं, बोल सकूं और वीडियो बना सकूं। तो इस वजह से मैंने जस्ट कैमरा लिया और उसके अंदर वैसे ही बस लिप्स हिलाने लग गया और सोचा कि बाद में बोल दूंगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है लिप्स मैच करके और बोलना। तो ये मेरे से नहीं हो पाया। ये क्लिप मैंने बस डाल दी है आपके लिए। तो जब फर्स्ट टाइम अपन करते हैं तो ये नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है कि लोग आपका यूट्यूब चैनल के बारे में पूछते हैं, और ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में क्या ही बता दे जो अभी तक बना ही नहीं था। तो मैं नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने बस जस्ट क्लिप ली और ऐड कर दिया। मैंने सोचा कि इसको बाद में एडिट करेंगे और बाद में इसमें अच्छे तरीके से सब कुछ वॉइस दे के बोला जाएगा। तो मैं चल दिया था इस सफ़र की तरफ और यहाँ तो दोस्तों, इसी के साथ मैं हंसते खेलते हुए जा रहा था और ये रास्ता जाता है फरूख नगर की तरफ। दिल्ली जयपुर को बाईपास करके एक हाईवे जाता है जो फरूख नगर होता हुआ झज्जर जाता है। तो ये रास्ता उस तरफ जाता है। मैंने यहाँ पे अमेज़न में, फ़रूख नगर में अमेज़न की एक ब्रांच है जिसमें मैंने 6 महीने काम किया था। तो मैं इस रास्ते से आता जाता रहता था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस रास्ते की भी क्लिप बनाई जाए। तो वहाँ पे मैंने क्लिप बनाई। इसके साथ में हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। आगे जाते हुए मैंने कुछ रास्तों के सुंदर नज़ारे लिए। और यहाँ से आप दिल्ली जयपुर हाईवे पे जब जाते हो, NH 48 हो गया है वो, उसके ऊपर आपको ये नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे थे और छोटे मोटे देख सकते हो आप, बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो धुंध सी हल्की सी आ रही थी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से क्लिप लेने की कोशिश की थी। ये जो शॉट्स आप देख रहे हो ये धारवेड़ा के आगे का है। कुछ धारवेड़ा से आगे जाने के बाद में मुझे ये शॉट्स मिले थे। और यहाँ से मैंने मार्केट का एक
क्लिप लिया और उसके साथ में हम चल देते हैं अभी आगे। ये आप गुड़गांव के अंदर देख सकते हो, ये गुड़गांव के अंदर सिटी है। गुड़गांव सिटी के अंदर हम पहुंच चुके थे और मैं उतरा था गुड़गांव के अंदर ईफो चौक पे, क्योंकि ईफो चौक और एमजी रोड से आगे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से सब मेट्रो में चलता है। पूरी दिल्ली के अंदर आप मेट्रो से घूम सकते हो। तो दोस्तों इससे आगे का सफ़र हम मेट्रो के ज़रिए करने वाले थे। तो यहाँ पे हमारे ईफो चौक पे पुलिया के नीचे बस हमें उतार देती है। जो रोडवेज बसें होते हैं वो हमें पुलिया के नीचे उतार देती है। वहाँ से हमें टेम्पू करके या रिक्शा करके हमें जाना होता है एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के लिए निकल जाता हूँ और रास्ते में आपको ट्रैफिक और दिल्ली या गुड़गांव की भीड़ भाड़ बड़ी सड़कें दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने यू टर्न लेके और हम जा रहे हैं अब एमजी रोड की तरफ में। गांव से निकला हुआ मैं और कहाँ इन शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध भरी लाइफ में अपने आप को खोया सा महसूस करने लगा था। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं अकेला था और कभी घर से बाहर नहीं निकला था। और आज मैं घर से बाहर निकल गया था के साथ में आगे जो बंदे बैठे थे वो बातचीत करने लग रहे थे कि भैया यहाँ पे कैसे क्या होता है, और यहाँ का थोड़ा बहुत सिस्टम समझने के लिए उनसे कोशिश करने लग रहे थे। तो ये हम एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए थे और एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे पहुँचने के बाद हम तो ऐसे ही हमारा सफ़र चलने लग रहा था। तो इस सफ़र को अब कंटिन्यू करते हैं। मेट्रो स्टेशन पे जाते ही मैंने बहुत सारी भीड़ देखी। वहाँ पे टिकट लेने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने वहाँ पे एक अल्टरनेट ऑप्शन था कि आप कार्ड ले सकते हो और कार्ड के अंदर रिचार्ज करके आप जहाँ पे मर्जी वहाँ पे घूम सकते हो पूरी दिल्ली मेट्रो के अंदर। तो मैंने अल्टरनेट ऑप्शन लिया और कार्ड ले लिया। कार्ड लेने के बाद में मैं मेट्रो का वेट करने लगा और अपोजिट साइड की मेट्रो जो निकल गई थी उसके बाद में हमारी मेट्रो आई। और यूँ तो दोस्तों मैं मेट्रो में काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका था, लेकिन ये वाला अनुभव कुछ अलग ही था, क्योंकि मैं अकेला जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि मेरी डेस्टिनेशन किस तरीके से ये मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं, कैसे क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे। ऐसे ही मेट्रो से बाहर देखते हुए दिल्ली के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और धुंध भरे वातावरण को देखते हुए मैं जा रहा था अपनी डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम ट्रेन से जाने वाले थे। तो हमने यही फिक्स किया था कि हम ट्रेन से जाएंगे, लेकिन हमारी कोई प्री बुकिंग नहीं थी। हमने ट्रेन में कोई बुकिंग नहीं कराई थी। हमने सोचा था कि वहीं पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद में हम ट्रेन बुक कर लेंगे। पहला चैलेंज तो हमारे सामने यहीं पे आ गया, क्योंकि हमने ट्रेन कहीं बुक नहीं कराई थी और वहाँ पे जाने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए कोई ट्रेन अवेलेबल है ही नहीं। तो हमने कोई दूसरा प्लान नहीं बनाया था। हमें नहीं पता था कि बस कहाँ से मिलती हैं रोडवेज बसें। तो हम वैसे ही मेट्रो में चक्कर काटने लग रहे थे। और दोस्तों चैलेंज तो आते रहते हैं और ऐसे ही चैलेंज हमारे साथ में आया। हमें ट्रेन नहीं मिली और ट्रेन नहीं मिली तो हमने वहाँ से फैसला किया कि हम बस के ज़रिए जाने वाले हैं, लेकिन बस का भी हमें कोई नहीं पता था। तो वहाँ पे हमने इंटरनेट पे देखा कि आज़ाद नगर के पास में कोई बस स्टैंड है, वहाँ से सारी बसें जाती हैं। हमने किसी से पूछा तो किसी ने हमें बताया कि कश्मीरी गेट से भी बसें जाती हैं। तो हम आज़ाद नगर के लिए निकल चुके थे, लेकिन हमारी मेट्रो बीच में टर्मिनेट हो गई थी और हम झिलमिल में हमें उतरना पड़ा। फिर हमें एक बस मिली और उस बस में हमें सही सीट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हमने रास्ते की कुछ क्लिप और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद में हम फाइनली चल दिए थे केदारनाथ धाम की यात्रा की ओर। और ये बस हमें लेके जा रही थी ऋषिकेश तक। और मेरी इस ड्रीम जर्नी में साथ देने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपना बेस्ट पार्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।